कुंभ राशि वालों, सावधान कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि यही दो लोग हैं आपके घर के बर्बादी के मुख्य कारण। यही दो लोग आपकी जिंदगी का अंत रचने में जुटे हुए हैं। आपका भाग्य, रुपया, पैसा, घर परिवार सब कुछ बंधवा दिया है। दोस्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद तुमने आज तक किसी से नहीं सुनी होगी। ये कोई आम बातचीत नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे सुनने के बाद तुम्हारी रूह कांप उठेगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और आंखों के सामने सब कुछ साफ हो जाएगा। जो अंधेरा सालों से तुम्हारे जीवन में फैला हुआ है, आज उस अंधकार को चीरने का वक्त आ गया है। जो बात अभी मेरे मुंह से निकलने वाली है, उसे सुनते ही तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी, दिल दहल जाएगा, और जब सारी बात सामने आएगी तो शायद आंखें भी भर आएंगी। क्योंकि जो दर्द तुमने अब तक भोगा है, जो रुकावटें तुमने झेली हैं, जो नुकसान बिना किसी कारण के हुए, जो सपने अधूरे रह गए हैं, जो मेहनत बेकार गई, जो रातें रो रोकर काटी हैं, उन सबके पीछे एक नहीं दो लोग खड़े हैं, एक औरत और एक मर्द। ये दोनों तुम्हारे इतने करीब हैं कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ये दोनों तुम्हारी जिंदगी का अंत रचने में जुटे हुए हैं। इनकी आंखों में सिर्फ जलन है, सिर्फ ईर्ष्या है और सिर्फ तुम्हें गिराने की तड़प है। ये दोनों तुम्हारे खिलाफ इस कदर अंधे हो चुके हैं कि अब इन्हें तुम्हारी बर्बादी के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये दोनों तुम्हारे सामने इतने मीठे हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि तुम्हें जरा भी भनक नहीं पड़ी। कान खोलकर सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज मैं इनकी असली सूरत तुम्हारे सामने रख दूंगा। इनका चेहरा, इनकी चाल, इनकी काली नीयत, ये सब कुछ खोलकर रख दूंगा। आज इनका नारियल फोड़ा जाएगा, आज इनकी पोल खोली जाएगी, आज वो सच सामने आएगा जो इन्होंने बरसों से तुमसे छुपाया हुआ है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि जो सच्चाई आने वाली है वो धीरे धीरे परत दर परत खुलेगी, और अगर बीच में ही निकल गए तो जो तबाही सिर पर मंडरा रही है उससे बच पाना असंभव हो जाएगा। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आज का ये वीडियो अधूरा छोड़ दिया। ये बात लिख कर रख लीजिएगा कि जो आज इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा वो सालों तक इस गलती का पछतावा करता रहेगा। आखिरी मौका है, सावधान। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। ये वो ताला है जो बरसों से बंद था, और वो चाबी है जो आज पहली बार तुम्हारे हाथ आने वाली है। इसीलिए मेरे साथ बने रहो, एक भी पल गंवाओ मत। अब सोचो जरा, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक सब उलट पुलट हो जाता है? क्या हाथ में आया पैसा बिना किसी कारण के गायब हो जाता है? क्या तरक्की की हर कोशिश किसी अदृश्य दीवार से जाकर टकरा जाती है? क्या कभी ऐसा लगा कि जितनी मेहनत करो उतना ही धूल में मिल जाता है? क्या परिवार में बिना किसी ठोस वजह के क्लेश, कलह और झगड़ा बना रहता है? क्या रात को नींद नहीं आती, अजीब सपने तंग करते, मन बेचैन रहता है, आत्मा को चैन नहीं मिलता? क्या रोग और खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं? क्या बुरी नजर का ऐसा असर है कि जो बनता है वो बिगड़ जाता है? अगर इनमें से एक भी जवाब हाँ है तो ये कोई संयोग नहीं है दोस्तों, ये एक सोचा समझा घिनौना षड्यंत्र है। ये वो तांत्रिक जाल है जो तुम्हारे सबसे करीबी लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बुना है, और इस जाल को बुनने वाले वही दो चेहरे हैं जिनकी बात मैं आज करने आया हूं। लेकिन उनके नाम और उनकी पहचान अभी नहीं होगी, थोड़ा धैर्य रखो। पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है, वरना नाम जान लेने के बाद भी तुम खुद को नहीं बचा पाओगे। इसीलिए ध्यान लगाकर सुनो दोस्तों। इस वक्त कमेंट में सच्चे दिल से 3 बार जयदेव लिख दो, शनिदेव की कृपा तुम पर बरसने लगेगी। और इस वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि जो जानकारी अभी आने वाली है वो लाखों में एक है। यह ज्ञान तुम्हें उस महासंकट से बचाएगा जो इन्हीं दोनों दुश्मनों ने तुम्हारे ऊपर भेजा हुआ है। तो बात यह है कि आज सुबह ही जब गुरु जी के सामने ध्यान में बैठा तो दो चेहरे सामने आए। नाम सुनते ही बाबा भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया है, जिनके लिए तुमने अपनी जान तक दांव पर लगा दी, जिनके लिए हंसते हंसते कुर्बानियां दी, समय दिया, पैसा दिया, संपत्ति दी, अपना सुख चैन दिया। और यही दोनों तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा देना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं, घर की खुशियां छीनना चाहते हैं, रिश्तों में जहर भरना चाहते हैं। ये सुनकर रोना आ जाता है ना, लेकिन चुप रहना इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर मैंने आज ये नहीं बताया तो ये दोनों तुम्हें जिंदा निगल जाएंगे। इसलिए वीडियो से दूर मत हटना। नाम खोलने से पहले कुछ और जरूरी बातें समझ लो, वरना नाम जान लेने के बाद भी तुम बच नहीं पाओगे। वह महासंकट जो तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है वो अचानक नहीं टूटा, वो सालों से धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में घुसता रहा, तुम्हारी जड़ें कुतरता रहा, तुम्हारी नींव खोदता रहा और तुम्हें पता ही नहीं चला।
दोस्तों ये घोर संकट कोई तूफान की तरह अचानक नहीं आया, ये चींटियों की तरह आया, धीरे धीरे अंदर घुसता रहा और एक दिन जब महसूस हुआ तो पूरी नींव खोखली हो चुकी थी। इन दोनों ने पीठ पीछे तुम्हें मारने के लिए भयंकर काम किए हैं। रात के घने अंधकार में चुपके से तुम्हारे घर के दरवाजे पर तांत्रिक क्रिया करके चले जाते थे, तुम्हारा पुतला बनाकर उस पर घातक मंत्र चलवाते थे, श्मशान में तुम्हारी तस्वीर लेकर बंधन करवाते थे। ये सब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, लेकिन यही हकीकत है, यही वो नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हारे जीवन में तबाही ला रही हैं। यही वो अदृश्य जाल है जो आती हुई लक्ष्मी को वापस मोड़ देता है, बनाई बात बिगाड़ देता है, हाथ का धन छीन लेता है, तरक्की को पराजय में बदल देता है, आती हुई लक्ष्मी को वापस मोड़ देता है, सफलता को असफलता में तब्दील कर देता है। और सबसे खतरनाक, सबसे घातक बात यह है कि ये लोग ये सारा काला काम करवाते हुए सामने से तुम्हारी भलाई का नाटक करते हैं, सामने से इतने मीठे बोलते हैं, इतनी नकली मुस्कान दिखाते हैं कि तुम्हें लगता है यही मेरा सबसे अपना है, यही मेरा सबसे बड़ा हितैषी है, यही मेरा सच्चा साथी है, यही मुझे समझता है। और यहीं से तुम हार जाते हो, क्योंकि जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है, जब सलाह की जरूरत पड़ती है, जब समझ नहीं आता कि क्या करें, तो तुम घूम फिर कर इन्हीं के पास पहुंच जाते हो और ये तुम्हें भटका देते हैं, गलत राह दिखा देते हैं, तुम्हारी बुद्धि बांध देते हैं, मन में द्वंद्व पैदा कर देते हैं, तुम्हारी सोचने की शक्ति कमजोर कर देते हैं। और जब तुम कमजोर होते हो तो ये और मजबूत होते हैं। इसीलिए ये जानना बेहद जरूरी है, सबसे जरूरी है। जिंदगी मौत का सवाल है कि तुम्हारी जिंदगी में ये दो चेहरे आखिर हैं कौन। दोस्तों जय मां लक्ष्मी लिखते जाओ और लाइक भी करते रहो, क्योंकि आगे की बात और भी डरावनी है, और भी गहरी है, और भी भयंकर है। अभी तो बस शुरुआत हुई है। सच्चाई इतनी कड़वी है, इतनी चुभने वाली है कि जब तक ये दोनों तुम्हारे जीवन में रहेंगे, तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर बनी रहेगी। जो दुख अभी भोग रहे हो उससे कई गुना बड़ा, कई गुना भयंकर दुख आगे आने वाला है, क्योंकि ये दोनों राहु केतु से भी ज्यादा खतरनाक है, 7.5 से भी ज्यादा घातक। इनका असर इतना गहरा है, इतना तामसिक है कि ये तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे। और सुनो, ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं सावधान करने आया हूं, चेतावनी देने आया हूं, क्योंकि जो जागता है वही बचता है और जो सोता रहता है वो एक दिन इतने गहरे में धंस जाता है कि निकलना नामुमकिन हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो भी अचानक होने वाले नुकसान हैं, उनके पीछे यही दो चेहरे खड़े हैं। ये बात लिखकर रख लीजिएगा, अपनी आंखों के सामने से लिख लो, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा सच है, इससे बड़ा कोई सच नहीं है। अब जरा सोचो, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब भी थोड़ी सी खुशी आई, थोड़ी सी तरक्की हुई, तो कुछ लोगों की आंखें लाल हो गईं, अंदर ही अंदर जलने लगे, तुम्हारी सफलता देखकर गुस्से से पागल हो गए, और फिर ये दोनों मिलकर तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। कभी तांत्रिक हमला करते हैं, कभी काला जादू करवाते हैं, कभी गलत राह पर धकेल देते हैं, आती हुई लक्ष्मी को लौटा देते हैं, हाथ का धन छीन लेते हैं, और तुम सोचते रहते हो कि किस्मत खराब है। नहीं दोस्तों, किस्मत नहीं, दुश्मन खराब है। ये फर्क समझ लो, ये फर्क बहुत जरूरी है। किस्मत पर दोष मत डालो, अपने गुप्त शत्रुओं को पहचानो। आसपास घूमने वाले ये लोग सांप से भी ज्यादा जहरीले हैं। सांप तो दिखता है, बाज आता है, लेकिन ये दोनों छुपे हुए हैं। इनकी जहर चुपके से फैलती है, इनका विष आहिस्ता आहिस्ता अंदर घुसता है, और एक दिन जब महसूस होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए आज का यह पल बहुत खास है। आज के इस वीडियो में मैं इनके कच्चे चिट्ठे खोलने वाला, लेकिन उससे पहले कुछ संकेत समझ लो जो बताएंगे कि ये दुश्मनी तुम्हारे जीवन में असर कर रही है या नहीं। क्योंकि अगर ये संकेत तुम्हें अपने जीवन में दिख रहे हैं तो समझ लो कि तांत्रिक बंधन पड़ा हुआ है और उसे तोड़ना अब बेहद जरूरी है। पहला संकेत देखो, जब भी कोई नया काम शुरू करते हो, शुरुआत अच्छी लगती है, मन में उम्मीद जागती है, लगता है इस बार कुछ होगा, दिल में जोश भरता है, हाथ में ताकत आती है, लेकिन बीच में ही सब बिगड़ जाता है। मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, सारी उम्मीदें धूल में मिल जाती हैं, जो हाथ बनने लगा था वो टूट जाता है, जो आने लगा था वो रुक जाता है। क्या ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या बार यही होता है? अगर हाँ, तो ये तांत्रिक बंधन का सबसे स्पष्ट, सबसे पक्का संकेत है। ये कोई संयोग नहीं है, ये उन्हीं दो दुश्मनों का काम है। दूसरा संकेत सुनो, घर में बिना वजह लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, शांति नाम की चीज ही नहीं रही। घर के सदस्य एक दूसरे से उलझे रहते हैं, छोटी छोटी बात पर बड़े बड़े झगड़े होते हैं।
जो घर कभी हंसता गुनगुनाता था वहां अब क्लेश ही क्लेश है, मुसीबत ही मुसीबत है, तनाव ही तनाव है। बच्चों पर असर पड़ रहा है, रिश्तों में दरार आ रही है, घर का माहौल बोझिल हो गया है। यह तांत्रिक बंधन का सबसे बड़ा, सबसे गहरा लक्षण है। जब किसी के घर पर काला जादू होता है तो पहले घर टूटता है, पहले रिश्ते टूटते हैं, पहले माहौल खराब होता है। तीसरा संकेत, रात को नींद नहीं आती, आए भी तो अजीब सपने सताते हैं, मन बेचैन रहता है, अकारण डर लगता है, आसपास नकारात्मकता महसूस होती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है, अंधेरे में डर लगता है, अकेले होने पर अजीब सा एहसास होता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जीने की इच्छा कम होती जाती है। ये सब उसी अदृश्य जाल के संकेत हैं, तुम्हारी कल्पना नहीं है। ये वो नकारात्मक शक्तियां हैं जो इन दोनों दुश्मनों ने तुम पर छोड़ी हुई हैं। इन्हें नजरअंदाज मत करो। दोस्तों, हर हर महादेव लिखो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। वो रहस्य जो सालों से तुम्हें चैन से नहीं रहने दे रहा था, आज खुलने वाला है। लेकिन अभी थोड़ा और रुको, क्योंकि इस महासंकट की गहराई को पूरी तरह समझना जरूरी है। यह महासंकट सिर्फ तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन तक नहीं रुकेगा, यह परिवार तक पहुंचेगा। ये दोनों गद्दार तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा देना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं, घर की खुशियां छीनना चाहते हैं, रिश्तों में जहर भरना चाहते हैं। इसीलिए अभी जागो, ये आखिरी मौका है, आखिरी मौका है, सावधान। अगर अब भी नहीं उठे तो बहुत देर हो जाएगी। जरा सोचो, अब तक जो भी बुरा हुआ, नौकरी क्यों नहीं मिली, व्यापार क्यों नहीं चला, धन क्यों नहीं टिका, रिश्तों में दरार क्यों आई, स्वास्थ्य क्यों बिगड़ा, मन में तनाव क्यों रहा, खर्चे क्यों बढ़ते गए, रोग क्यों आए, परिवार में अशांति क्यों रही, हर रास्ता बंद क्यों लगा, ये सब इन्हीं दोनों की करतूत का नतीजा है। इन्होंने ऐसा घना जाल डाला है कि तुम उसमें फंसे ही रह गए। बाहर निकलने की कोशिश की तो और कस लिया। ये बंधन इतना मजबूत है, इतना भयंकर है, इतना तामसिक है कि अकेला इंसान इससे नहीं लड़ सकता। लेकिन घबराओ मत, जो चीज अभी रुला रही है वही आगे हंसाएगी भी। जो बंधन डाला गया है वो टूटेगा, और जब टूटेगा तो ऐसी रोशनी आएगी जो पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि 512 साल बाद ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जो जीवन में महाविस्फोट करने वाला है। ऐसा संयोग जो पूर्वजों ने भी नहीं देखा, ऐसा दुर्लभ समय जिसमें किस्मत पलट सकती है, जीवन बदल सकता है, भाग्य चमक सकता है। बस पहले दुश्मनों को पहचानना होगा और उनसे दूर होना होगा, और उसके लिए इस वीडियो में बने रहो। अब मैं तुम्हें वो सच बताता हूं जो सुनने में कड़वा है लेकिन जानना बेहद जरूरी है। तुम्हारी सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि तुम बिना मांगे दूसरों के लिए खड़े हो जाते हो, सलाह देते हो, समय देते हो, पैसा देते हो, बिना मतलब प्यार लुटाते हो, संपत्ति तक दे बैठते हो, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देते हो, दूसरों के दर्द को अपना दर्द मान लेते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई है। क्योंकि जब खुद को सहारे की जरूरत होती है तब आसपास कोई नहीं बचता, सब गायब हो जाते हैं। अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, टूटते रहते हो, लेकिन बाहर चट्टान बने रहते हो। लोग इस चुप्पी को मजबूती समझ लेते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है? क्या यह दर्द तुम्हारा अपना है? तुम सबको थामते हो लेकिन खुद गिरते हो तो अकेले रह जाते हो। दिमाग से नहीं, आत्मा से रिश्ते निभाते हो, सामने वाले को पूरा सच्चा मान लेते हो, और यही सबसे बड़ी गलती की शुरुआत होती है। किसी की नीयत पर शक नहीं करते। दोस्त हो, रिश्तेदार हो, साथी हो, सबको एक सा मान लेते हो। लेकिन ज्यादातर लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाते हैं, तुम्हारी सरलता को मूर्खता मानते हैं, और यह कमजोरी उन्हें तुम्हें ठगने का मौका देती है। धोखा मिलने पर बदला भी नहीं लेते, चुप हो जाते हो, खुद को बदल लेते हो। तुमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं, और इसी ईमानदारी की सबसे बड़ी कीमत भी तुम ही चुकाते हो। यह सुनकर मन भारी हो गया ना, लेकिन यही सच है। बाहर से शांत दिखते हो, लोग तुम्हें मजबूत समझदार मानते हैं, लेकिन अंदर हजार सवाल होते हैं। डर बैठा रहता है, उलझन रहती है। थोड़ा सा घर में कुछ हो जाए तो अंदर से कांप उठते हो, छोटी सी उलझन आ जाए तो पूरी तरह बदल जाते हो। हर बात जरूरत से ज्यादा सोचते हो, दूसरों को खुश करने में खुद को भूल जाते हो, परिवार के लिए इतना लग जाते हो कि खुद टूटते रहते हो। जब रुकावट आती है तो खुद को ही दोष देते हो, किसी और को नहीं। रोज अंदर ही अंदर नई जंग लड़ते हो, और ये तड़प, ये घुटन, ये अकेलापन, ये परेशानी, ये उलझन, ये सब इन्हीं दुश्मनों की देन है। इन्हीं दो चेहरों की वजह से है जो तुम्हारे जीवन में छुपकर अंधकार फैला रहे हैं, और अब इसका वक्त खत्म होने वाला है। दोस्तों, जय माता दी लिखो, क्योंकि माता का भक्त हो तो कोई तंत्र, कोई बंधन, कोई काला जादू काम नहीं करता। माता का आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच है। माता की छत्र छाया में कोई षड्यंत्र टिक नहीं सकता। लिख लो, आने वाले 10 दिन तुम्हें पूरी तरह बदल देंगे।
चार घटनाएं होने वाली है जो जिंदगी हिला देंगी, कुछ रुलाने वाली होंगी, कुछ ऐसी खुशी देने वाली कि फूट फूट कर रो पड़ोगे। कहोगे भगवान जिस चीज का सालों से इंतजार था वो मिल ही गई। लेकिन इन सब के लिए पहले उन दो गद्दारों को पहचानना होगा जो तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाए हुए हैं, और उसका वक्त अब आ गया है, अब और देर नहीं। आखिर कौन है ये दोनों गद्दार? कौन है वो सबसे खतरनाक शत्रु जो दुश्मनी में पागल हो चुका है? कौन है वो जिसने रात के अंधकार में तुम्हारे खिलाफ शमशान में क्रियाएं करवाई? कौन है वो जिसने तुम्हारी लक्ष्मी को रोका? कौन है वो जिसने तुम्हारी तरक्की के रास्ते में कांटे बोए? कौन है वो जो तुम्हारे साथ खाता है, हंसता है, मिलता है और पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की योजना बनाता है? ये जानकर रोना आ जाएगा, क्योंकि ये दुश्मन तुम्हारे आसपास ही घूमता रहता है, हंसता है, बोलता है, साथ खाता है, खुशियों में शामिल होता है और पीठ पीछे विनाश की तैयारी करता है। यह जानकर सच में सदमा लगेगा, लेकिन सदमे से बेहतर है सावधानी। ध्यान से सुनो। पहला व्यक्ति वह है जिसकी सोच तुम्हारी सोच के बिल्कुल उल्टी है। तुम साफ और खुले रहते हो, सच बोलते हो, मन की बात कह देते हो, छुपाते नहीं, लेकिन वो छुपी चाल चलता है, बात मन में रखता है, इरादे मन में दबाए रखता है, सामने कुछ कहता है, पीठ पीछे कुछ और करता है। तुम्हारी तरक्की से जलता है, लोकप्रियता से जलता है, सुख से जलता है, सामने मीठा बोलता है, पीठ पीछे जहर घोलता है। इसीलिए अगर आसपास कोई ऐसा है जो हमेशा छुपा रहता है, सफलता पर खुशी नहीं जताता, अंदर ही अंदर जलता रहता है, तुम्हारी तरक्की पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता या बदमजगी से बात करता है, तो उससे दूरी बना लो। भले खून का रिश्ता हो, भले बचपन का दोस्त हो, भले सालों का साथ हो, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ोगे तो यही आंख में खटकेगा, यही रोड़ा बनेगा, यही पत्थर फेंकेगा, यही विश्वासघात करेगा। दूसरा व्यक्ति वह है जो भावनाओं का खेल खेलता है, दिल से मारता है, सामने ऐसा माया जाल फेंकता है कि लगता है ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, सबसे सच्चा साथी है, ये मेरे सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहा है, लेकिन पीठ पीछे यही सबसे बड़ा दुश्मन है। यही घर पर तांत्रिक क्रिया करवाता है, यही बर्बादी का षड्यंत्र रचता है, यही तुम्हारे रोग, खर्चे और तनाव की असली जड़ है, यही बुरी नजर का कारण है, यही तुम्हारी लक्ष्मी को रोकने का षड्यंत्र है। इसलिए आसपास के लोगों को परखो। जो ज्यादा करीब है, जीवन की जानकारी रखता है, सफलता से खुश नहीं दिखता, भलाई का ढोंग करता है, जरूरत से ज्यादा मीठा बोलता है, हर बात पर हाँ हाँ करता है, हर समय तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, उससे अभी इसी पल सावधान हो जाओ। और अगर इन्हें पहचान लिया तो समझो आधी जंग जीत ली, बाकी आधी जीतने के लिए उपाय करने होंगे। अब एक और गहरी बात समझो, कलयुग में जो सबसे बड़ा खतरा है वो बाहरी दुश्मन नहीं है। बाहरी दुश्मन तो दिखता है, उससे बचा जा सकता है। सबसे बड़ा खतरा वो है जो अपना बनकर आता है, जो तुम्हारी जिंदगी में इतना घुल मिल जाता है कि उसके बिना कुछ सोचना मुश्किल हो जाता है। और यही दोनों चेहरे ऐसे हैं, ये भ्रष्ट आत्माएं हैं, तामसिक सोच वाले लोग हैं, इनके जो अंदर सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना है, इनके मन में कभी किसी की भलाई का विचार आता ही नहीं। और यही कलयुग की सबसे बड़ी त्रासदी है कि ऐसे लोग हर घर में हैं, हर मोहल्ले में हैं, हर रिश्ते में हैं। अब जरा पीछे मुड़कर सोचो, पिछले 5 साल के बारे में सोचो या 10 साल के बारे में। क्या तुम वहां हो जहां होना चाहते थे? क्या वो सपने पूरे हुए जो तुमने देखे थे? क्या वो लक्ष्य हासिल हुए जो तुमने तय किए थे? नहीं ना। और हर बार जब कोशिश की, कुछ ना कुछ बीच में आ गया। कभी पैसों की तंगी, कभी रिश्तों का टूटना, कभी स्वास्थ्य का बिगड़ना, कभी नौकरी का जाना, कभी व्यापार का डूबना। ये सब संयोग नहीं था, ये सब उन्हीं दोनों का किया धरा था, ये उनके षड्यंत्र का नतीजा था, उनके तांत्रिक जाल का असर था। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुमने इन्हें हमेशा माफ किया, हमेशा आगे बढ़ गए, सोचा कि अपनी मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक ये दोनों तुम्हारी जिंदगी में हैं, कुछ ठीक नहीं होगा। ये टूटे बर्तन में पानी भरने जैसा है, जितना भरते हो उतना ही रिश्ता रहता है। पहले छेद बंद करो, फिर पानी भरो, पहले इन दुश्मनों से दूर हो, फिर तरक्की की सोचो। अब कुछ और संकेत सुनो जो बताएंगे कि यह बंधन तुम्हारे जीवन में कितना गहरा है। क्या तुम जो भी प्लान करते हो वो लागू नहीं हो पाता? क्या हर बार किसी न किसी वजह से काम रुक जाता है? क्या अच्छे लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं? क्या रिश्ते लंबे नहीं चलते? क्या हर नई शुरुआत का अंत निराशा में होता है? क्या ऐसा लगता है कि एक अदृश्य दीवार है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है? अगर ये सब हो रहा है तो ये बंधन बहुत गहरा है, ये अदृश्य रुकावट बहुत मजबूत है और इसे तोड़ने के लिए उपाय करने होंगे। एक और बात, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने कुछ अच्छा किया और उसका उल्टा फल मिला? अच्छाई की जगह बुराई मिली, मदद की जगह धोखा मिला, प्यार की जगह नफरत मिली? ये भी उसी तांत्रिक बंधन का असर है। जब ये बंधन पड़ा होता है तो अच्छे कर्मों का भी बुरा फल मिलता है, हर चीज उल्टी हो जाती है। और इसीलिए इस बंधन को तोड़ना सबसे पहली और सबसे जरूरी प्राथमिकता है।
और एक सच्चाई और बताता हूं जो शायद तुम पहले से जानते हो लेकिन मानने से डरते हो। जो लोग तुम्हारे सबसे करीब हैं, जो हमेशा तुम्हारे साथ दिखते हैं, जो हर मुश्किल में आगे आते हैं, वो हमेशा तुम्हारे सच्चे हितैषी नहीं होते।